एनडीए सरकार में वो मंत्री बने और तुरंत फिर अपने हिसाब से उसी के खिलाफ, तो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने वाली बात सही नहीं होती है। भाजपा ने मुकेश सहनी को कितना आगे बढ़ाया, कहाँ से कहाँ पहुँचाया, सड़क पर से उठा के विधान परिषद में भेजना और विधान परिषद से फिर मंत्री बना देना, ये तो जनता देख रही है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके स्टार शिवम। बिहार विधानसभा के एक सीट कुर्नी में आने वाले 5 दिसंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दें कि कल बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने मुकेश सहनी को लेकर जो फेसबुक पोस्ट किया था, उस पर मुकेश सहनी ने करारा जवाब दिया है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज सिंह बबलू हैं, उनसे बात करेंगे। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि जिनका खुद की पहचान नहीं है वो मुकेश सहनी के बारे में क्या बात करेंगे? किनका खुद का पहचान नहीं, मुकेश सहनी को पता करना होना चाहिए कि एनडीए में वो थे और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनका खुद का पहचान नहीं है। ये कहना अपने आप में हास्यास्पद है। और सबसे बड़ी बात है कि जहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बयान देते हैं कुछ भी तो ठोक बजा के देते हैं और पार्टी के हिसाब से बयान होता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उनका कहना है कि दिल्ली वाले नेता से जाके पूछे कि मुकेश सहनी की हैसियत क्या है, वो अभी भी मुकेश सहनी के पास गिड़गिड़ा रहे हैं। देखिए, मुकेश सहनी जी क्या बोलते हैं हम लोग उस पर नहीं जाना है, क्योंकि मुझे लगता है कि वक्त के हिसाब से उनका भी बात कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर उधर कभी होते रहता है। अभी हमको लगता है कि जिस दौर से चल रहे हैं इस दौर में हम लोग देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो भी कभी ऊपर बात करते, कभी नीचे बात करते, कभी पक्ष में बात करते, कभी विपक्ष में बात करते हैं। ये उनका भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है स्टैंड कि वो क्या करेंगे। काहे कि बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो जो स्पष्ट स्टैंड होगा उसके बाद हम लोग बात करेंगे। कह रहे हैं कि जिस तरह से बोचाहा में जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को जिस तरह से हमने धूल चटाई थी, उसी तरह कुर्नी में भी धूल चटाएंगे। काहे तो गोपालगंज में भी धूल चटा देते, गोपालगंज हम लोग जीते हैं ना। ऐसा थोड़े है कि जहाँ वो चाहेंगे वहाँ धूल चटा देंगे, जहाँ नहीं चाहेंगे वहाँ कुछ नहीं होगा। ये अपने आप में देखिए बरबोलापन होता है। आदमी को जब एक स्टेज पे लोग आता है तो उनको अपने हिसाब से बोलना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। एनडीए सरकार में वो मंत्री बने और तुरंत फिर अपने हिसाब से उसी के खिलाफ, तो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने वाली बात सही नहीं होती है। अगर उनको लगता है कि हम स्पष्ट तौर पे विरोध में रहेंगे तो करें विरोध, नहीं फिर लगता है कभी भी सपोर्ट भी जा सकते हैं, कभी कुछ और कर सकते हैं, तो पहले वो अपने आप में तय करें कि करना क्या है, उसके बाद फिर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से संजय जायसवाल ने यह कहा था कि अगर महागठबंधन उन्हें टिकट नहीं देती है तो वो 4 से 5 खोखा लेके बैठ जाएंगे, जिसका जवाब देते उन्होंने कहा है कि दिल्ली वाले नेता से पूछे कि मुकेश सहनी ने उन्हें कितना खोखा दिया था या फिर दिल्ली वाले ने उनको कितना खोखा दिया था। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप है और आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है। हर आरोप प्रत्यारोप का जवाब नहीं दिया जाता है। उनको जो बेहतर लगता है वो बोलते रहते हैं, लेकिन पब्लिक सब देखती है कि कौन क्या कर रहा है। एनडीए ने, भाजपा ने किसको किसको सम्मान दिलाया, कहाँ से कहाँ पहुँचाया, सड़क पर से उठा के विधान परिषद में भेजना और विधान परिषद से फिर मंत्री बना देना, ये तो जनता देख रही है ना। ये आप तो उनके समाज के, जिस समाज का वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उस समाज के लोग देख रहे हैं कि भाजपा ने मुकेश सहनी को कितना आगे बढ़ाया, कहाँ से कहाँ पहुँचाया और मुकेश सहनी जी क्या कर रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा। जिस तरह से वो कर रहे हैं इसका जवाब जनता देगी और उनको पता चल जाएगा कि जनता क्या कर रही है। महागठबंधन के पक्ष में चुनाव प्रचार भी कर रहे थे गोपालगंज जो मुकाम, कभी महागठबंधन के पक्ष में प्रचार करते हैं और कभी महागठबंधन के बारे में कहते हैं कि हमारे पीठ में छुरा मारा, हमको ऐसे बेइज्जत करके बाहर किया, और कभी हमको वो टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, हमारे पीठ में छुरा मार दिया। ये जनता देख रही है कि कौन उनके पीठ में छुरा मारा, कौन उनको बेइज्जत किया, कौन उनको बाहर निकाला और कौन उनको नेता बनाया। बीजेपी ने उन्हें नेता बना करके मंत्री पद तक दिया और आरजेडी ने तो लात मार के भगा दिया। तो जो आदमी लात मार के भगा दिया उसके पक्ष में वो कभी बात करते हैं तो जनता सब देख रही है, तो जनता को पता है कि क्या होना चाहिए क्या करना चाहिए। तो चलिए, जनता सब कुछ देख रही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी को सड़क पर से उठाकर विधान परिषद भेजा था और मंत्री भी बनाया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बिहार विधानसभा के एक सीट कुर्नी में उपचुनाव होने वाले हैं, जिस पर मुकेश सहनी ने अपना दावा जो है वो ठोक दिया है, तो आने वाले वक्त में जब 5 दिसंबर को चुनाव होते हैं और जब परिणाम आते हैं तो उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।